मलिका, करीब आ जाओ, डरो मत। हमारा बस चलता तो तुम्हें अपनी तरफ करने के लिए हीरे, जवाहिरात और खूबसूरत कनीजों से इतना माला माल कर देते कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा है आप ये नहीं कर रही मलिका, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मालूम है, इसी वजह से तुमसे हमें एक माकूल ख्वाहिश का इजहार करना है, जिसका जवाब हम जानते हैं कि ना हो ही नहीं सकता। आप कह सकती हैं मुझसे मलिका। हम इन जंजीरों के आदी नहीं हो सके सिकंदर, बहुत भारी हैं। इनसे सिर्फ हमारी जान को ही नहीं, रूह को भी तकलीफ पहुंच रही है। वालिदा सुल्तान, किस लिए आए हो अब यहाँ? वालिदा सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये बहुत अहम बात है। आका जान गए हैं कि दरवेश पाशा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हलीमा, वो ये मौका कैसे जाया होने दे सकती थी? वालिदा सुल्तान, मैं खास हुजरे के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि शहजादी दिलरुबा आका के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ हाजी। वालिदा सुल्तान, हमारे आका ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया होगा, झूठ समझा होगा, उसे इल्जाम माना होगा। हाजी आगा, मुझे अकेला छोड़ दे। चले जाए यहां से, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सबको हुक्म दे कि सब बाहर चले जाए। अकेला छोड़ दे मुझे।
वालिदा अच्छे हाल में नहीं है बुलबुल। वो चाहती है मैं उन्हें भगा कर ले जाऊं। तो आपने क्या कहा शहजादी? मैं क्या कहूंगी? क्या ये मुमकिन है? नसू पाशा को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और उन्हें बता दो कि मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। जैसे आपका हुक्म। तुम वापस जाओ। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं शहजादी? शहजादी, खुदा का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है। मालिका, आप आराम से सो जाइए। सुबह को आपको ये दोबारा पहननी होगी। बस किसी को खबर ना हो इस बात की। बहुत शुक्रिया। कम से कम जंजीरों की आवाज से हमारी नींद तो खराब नहीं होगी। मैं काल्फा को बता दूंगा कि आपके जख्म पर मरहम लगा दे। सिकंदर, तुम्हारी इस रहम दिली के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। एक मलिका की खिदमत करना मेरा काम है। चाहे वो मलिका महल में हो या इस कले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कदम जहां रखेंगी एक मलिका ही रहेंगी। और शायद आप ये खबर जरूर जानना चाहेंगी कि आका ने दरवेश पाशा की जान ले ली। मुझे बताया गया कि आपने मेरी जान बचाई है शहजादी। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है। वो महज एक इत्तेफाक था। मुझे उम्मीद है कि आप पहले से बेहतर और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बेहतर हूं। लेकिन अभी तक मेरी जुबान पर कोयले का जायका है। ऐसा ना होता जुल्फिकार। अगर तुम शादीशुदा होते तो यूं अकेले तो ना पड़े होते। शहजादी, मैंने कभी इन मामलात के बारे में नहीं सोचा। आप तो जानती हैं, 7 साल मैंने छावनी में गुजारे हैं।
और सिपाही कभी शादी नहीं करता। लेकिन अब तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं हो। इसलिए सोच लो। बिल्कुल। आराम कीजिए। और हाँ, उस दिन मुझे जो सिपाही कले ले गया था उसका नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर? उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, उससे कोई गलती नहीं हुई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्या वो एतबार के काबिल है? सिकंदर पे आप आंख बंद करके एतमाद कर सकती हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं और उसकी तरबियत भी मैंने ही की है। ताकतवर, बहादुर और वफादार नौजवान है। आका, हमें अकेला छोड़ दो। क्या वो सच है जो सुना है मैंने? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वालिदा और दरवेश की बात कर रहा हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम समझ गई हो जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे बताओ जो जानती हो। मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ किसने कहा है आपसे, लेकिन अहमद वालिदा सुल्तान के खिलाफ इस किस्म की घिनौनी बातें मैंने भी सुनी है और मुझे यकीन है कि सबके पीछे भी दरवेश पाशा का ही हाथ होगा। अहमद वालिदा मासूम है और बाकी सब बातें झूठ है। बिल्कुल। कुछ वक्त पहले तुम दोनों की बहस हुई थी और वालिदा ने तुम पर हमला किया था, लेकिन आज तुम मुझसे यह कह रही हो कि वालिदा मासूम है। कुछ बदमस्की हुई थी, लेकिन इसकी वजह यह हरगिज़ नहीं थी। जब मुझे दरवेश का मालूम हुआ तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों किया उसने। आखिर क्यों मेरे वालिद की जान ली? वालिदा ये सब जानते हुए भी क्यों खामोश रही? क्यों हिफाजत की उसकी? मैंने हर मुमकिन बात सोची, लेकिन ये बात मेरे वहमो गुमान में भी ना आई। वो आपकी वालिदा है, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। यकीन करें उनका। वो कोई ऐसी खता नहीं कर सकती जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। मैं ये तुमसे नहीं उनसे सुनना चाहता हूं कसम। उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर जर्रा बराबर भी शक हो मुझे,
तू बड़ा रहम करने वाला है। मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किए उन सब गुनाहों को माफ फरमा। क्या बातें सुन रहे हो हाजी आगा? मुझे बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। वालिदा सुल्तान ने अपने आप को अंदर बंद कर रखा है। या अल्लाह, अगर उन्होंने अपनी जान ले ली तो? खुदा न करे हाजी आगा, वो अपनी जान क्यों लेंगी भला? क्योंकि जन्नत आका के इल्म में सारी बातें आ चुकी हैं। वही मोहब्बत वाला मसला। अब न जाने क्या होगा, लेकिन उनको ये सब मालूम कैसे हुआ? वालिदा सुल्तान, ये सब हलीमा सुल्तान का काम है। शहजादी दिलरुबा को भी उन्होंने ही भेजा होगा। वालिदा सुल्तान। मेरी मलिका। मलिका, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। रास्ते से हट जाओ मनिक्षे। ये क्यों किया आपने? क्यों बताया आका को आपने वो सब कुछ? ये तुम क्या कह रही हो कौसम? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर आपने नहीं बताया तो किसने बताया फिर? मैंने बताया है, वो मैं हूं। दिलरुबा, ये तुमने क्या किया? सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, जो था बता दिया मैंने। तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या क़यामत उठ पड़ी? इस महल पे कुछ अंदाजा है तुम्हें? हद में रहो कौसम, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। दिलरुबा, जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, अब इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब आपको शहजादे से मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या मैंने कुछ गलत किया वालिदा? चली जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। वालिदा सुल्तान, दरवाजा खोलिए। वालिदा सुल्तान, खुदा के वास्ते कुछ गलत मत कीजिएगा। वालिदा सुल्तान, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। मैं हर हाल में अंदर जाऊंगा। मुझे किसी भी हालत में अंदर जाना है। जन्नत अंदर से बंद है। अल्लाह, ये दरवाजा अंदर से बंद है। मलिका, दरवाजा खोलिए। वालिदा सुल्तान, खुदा के लिए कोई गलत चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि शहजादी चली जाए। ये क्या हो रहा है? खानदान सुल्तान ने अपने आप को हुजरे में बंद कर लिया और किसी को अंदर नहीं आने दे रहे।
वालिदा! वालिदा! खोले दरवाजा! अहमद, मेरे बेटे। वालिदा! मलिका, वालिदा! 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 ये आपने क्या किया? क्या किया ये? तबीबा को बुलाओ! तबीबा को बुलाओ जल्दी! वालिदा! आपको कुछ नहीं होगा वालिदा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। वालिदा! वालिदा! बेटा, माफ कर दो मुझे। वालिदा! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माफ कर दो बेटा। कुछ नहीं होगा आपको। वालिदा! आंखें खोलिए। वालिदा! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठिए वालिदा, आंखें खोलिए। वालिदा! वालिदा! ये उठ क्यों नहीं रही? अहमद मेरी बात सुने। वालिदा! अहमद, वालिदा आंखें खोलिए। आंखें खोलिए वालिदा! 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 तबीबा! तबीबा कहाँ रह गई? बुलाओ जल्दी। कौसम! कौसम! देखो ये उठ क्यों नहीं रही? वालिदा! क्या हो रहा है यहाँ पर? जहर पी लिया। कुछ करिए, आप कुछ करिए। उठ नहीं रही है। जुल्फकार आगा को आप नहीं बचाया था, इनको भी बचाइए। वालिदा! वालिदा! ये ठीक तो हो जाएंगी ना? आका संभाले खुद को। अल्लाह आपको सब्र दे। संभाले अपने आप को। नहीं, नहीं। पहले दरवेश पाशा को जान से मार दिया गया, फिर खानदान सुल्तान ने अपनी जान ले ली। मैं जानना चाहती हूँ आखिर इनका कसूर क्या था जो तुमने इनको मौत के मुंह में धकेल दिया। इस तमाम वाकये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पिछले दिनों जो कुछ देखा है उसके बाद मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? आपको जो समझना है समझ सकती है।
वालिदा सुल्तान, हक के रहमत से जा मिली। हाजी आका, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? उन्होंने अपनी जान ले ली। किसने? वालिदा सुल्तान ने। हाजी आका, गुरबुज आगा। मलिका, क्या महल में किसी की वफात हो गई है गुरबुज? अजानों की आवाजों से तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? कल रात मलिका, वालिदा सुल्तान की वफात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और कोई मालूमात नहीं है मुझे। खानदान, अफसोस वालिदा सुल्तान बनकर तुम महल में 2 दिन भी ना गुजार सकी। दरवेश के बाद अब खानदान भी ना रही। अल्लाह रहम करे इस सल्तनत पर।
नसू पाशा। खैरियत तो है बुलबुल? तुमने कहा बहुत अहम मामला है। सफिया सुल्तान का कोई हुक्म है? क्यों मिलना चाहते थे? मलिका के हाल अच्छे नहीं है पाशा। उन्होंने कहा है कि उन्हें किले से भगा दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? शहजादी हमशा ने कबूल नहीं किया और उन्होंने आपको पैगाम भिजवाया है कि उनकी इजाजत के बगैर कोई काम न किया जाए। जब महल से हर रोज एक जनाजा निकल रहा हो तो बेहतर यही है कि खामोश रहा जाए। हम खामोश नहीं रहेंगे पाशा, सही वक्त का इंतजार करेंगे। शहजादी हमशा का आपके लिए एक हुक्म है कौसम सुल्तान के बारे में। आपको लेने आया हुआ। आपका असल मुकाम ये नहीं, महल हुमायूं है। वहां पर हमें वालिदा सुल्तान की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे आका, वक्त आ गया है। वालिदा सुल्तान का जनाजा हरम से निकल चुका है। शहजादी हमशा के बारे में जो कुछ मैंने सुना था वो उससे दो हाथ आगे ही हैं। आखिर वो हैं तो सफिया सुल्तान की ही बेटी। जानते हो, बेटी माँ जैसी ही होती है। ये काम है तो बहुत खतरनाक, लेकिन इंशाल्लाह इस मर्तबा नाकामी नहीं होगी। इंशाल्लाह पाशा, बस आप आदमियों को तैयार कीजिए और शहजादी के पैगाम का इंतजार। शहजादी हमशा को मेरा सलाम दीजिएगा बुलबुल। मुझे जो भी काम दिया जाएगा इंशाल्लाह पूरा होगा। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी। अब क्या होगा जन्नत का अल्फा? क्या मतलब? हलवा बनाया जाएगा एजे, और वो हम सब खाएंगे। ये पूछ रही है अब हरम को कौन चलाएगा? अच्छा हुआ तुमने बता दिया मलिकशे, मैं तो समझी नहीं थी। अल्लाह अक्ल दे इन दोनों को। मेरे सामने तो दो जवान उम्मीदवार हैं और दोनों एक से बढ़कर एक बहादुर। देखते हैं क्या होता है। दिल बहुत उदास है।
बिखरते मंजरों का एक गुबार बस नजर के आसपास है। ये गम यूं बेलिबास है कि जिंदगी के सारे राज ही बरहना हो गए। मुराद पाशा, तुम अपनी शक्ल हमें दिखाने क्यों आए हो? मेरे ख्याल से आपको बता दिया गया होगा मलिका। अल्लाह हम सबको सब्र दे। हमने बहुत नुकसान उठाया है। खुद से झूठ बोलना ठीक नहीं होगा पाशा। सच तो ये है कि दिल ही दिल में तुम ईद मना रहे हो। तुम्हारी चहेती कौसम की खानदान से जान छूट ही गई और तुम्हारी दरवेश पाशा से कब्र में जाने से पहले तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया मुराद पाशा। हर कोई जल्द या अबदेर अपना हक हासिल कर लेता है मलिका। कोई बेवकूफ़ी ये सोच सकता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारने वाले हैं।
सुन लो, शहजादी, आका का दिल बहुत उदास है। सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रहे। खबर करो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। माफ कीजिएगा शहजादी, आका किसी से भी मिलना नहीं चाहते। कौसम सुल्तान से भी मिलने को मना कर दिया। कौसम और खानदान सुल्तान के इख्तिलाफात का सबको पता है, और कौसम की सूरत देखकर उन्हें वो तमाम वाकयात याद आते होंगे। लेकिन मेरी बात मुख्तलिफ है। अब आप अंदर जाइए दरबानी खास, और बताइए कि हम आए हैं और खास दरवाजा नहीं छोड़ रहे। यहाँ आने की असल वजह क्या है मुराद पाशा? क्या अपनी कामयाबियां गिनवाने आए हो हमें? मैं समझ रहा था कि आप मुबारकबाद देंगी मुझे। तुम्हें या कौसम को किसे मुबारकबाद दूं समझ नहीं आ रहा हमें, क्योंकि उसी ने आका के कान में नाम डाला होगा तुम्हारा। अगर मलिकाओं का सहारा लेकर मुझे ये ओहदा हासिल करना होता तो सालों पहले आपकी बात मानकर ये ओहदा हासिल कर लेता। किसी का हक मारने से बहुत बेहतर है कि उसकी जान ले ली जाए। ये बात तो सब जानते हैं कि कितने टेढ़े दिमाग के इंसान हो, मगर इस उम्र में वजीर आजम बनकर भी तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। ऐसा क्या होने वाला है? कौसम किसी मामले में तुम्हें बोलने नहीं देगी। कोई मामला ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम आजाद होगे। कठपुतली वजीर आजम की नशिस्त, मुराद पाशा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। कौसम सुल्तान के किसी मामले में मैं दखल नहीं देने वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अंजाम उसके हाथों लिखा है। बहुत जल्द तुम्हें ये अल्फाज याद आएंगे। कुछ पता चला आका के बारे में? कैसे हैं वो? जुल्फिकार आगा के अलावा किसी से नहीं मिल रहे। जाहिर है आसान नहीं, एक के बाद एक दुख उठाया है। पहले दरवेश पाशा का दुख, फिर उसके बाद वालिदा सुल्तान का दुख। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ये बात छुपाने की। तुम गवाह हो जन्नत। किस्मत का लिखा तो नहीं बदला जा सकता बिल्कुल। अगर दिलरुबा अपना मुंह ना खोलती तो शायद आका को अपनी वालिदा का दुख ना होता। आज एक पल में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वालिदा सुल्तान के दिल पे क्या बीती होगी कि उन्होंने अपनी जान दे दी। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। आका ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मालूम है ना आप उम्मीद से हैं। खुदा न खास्ता आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर किसी को गम करना चाहिए तो वो हाजी आगा है। क्या हाजी आगा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले? जी नहीं। इजाजत है। मेरे आका, हर किसी की तरह मैं भी बहुत फिक्रमंद हूं। अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह। जब से इस महल में आंख खोली है, मौत ने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। साए की तरह पीछा करती है मेरा। शायद मेरी किस्मत में यही है
किस्मत कौन बदल सकता है? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुदा कभी भी किसी पर इतना बोझ नहीं डालता कि वो बर्दाश्त ना कर सके। हमारा काम है खुदा की रजा में राजी रहना। अहमद, वो रहमान और रहीम है। मैं उसकी रजा में राजी हूं। बस दुख कम करने की कोशिश कर रहा हूं। हर रोज वही ख्वाब देखता हूं, महल के तमाम मीनारों से खून टपक रहा है। मेरे हाथ, मेरा वजूद, मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ है। और फिर अचानक पानी के कटोरे से भी खून बहना शुरू हो जाता है और हर तरफ सिर्फ खून ही खून है। और हमेशा मैं हर दफा वालिदा को देखता हूं, उनके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन पकड़ नहीं पाता। आपके लिए बेहतर होगा कि आप कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं। किधरने चले जाएं? वो जगह बहुत पसंद है आपको। आप यहां से जितनी दूर होंगे उतना पुरसुकून रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं हूं यहां, हरम का ख्याल रखूंगी। बिल्कुल बेफिक्र होके चले जाए। आपकी बात पर मुझे कोई शक नहीं। आपकी मौजूदगी मुझे हिम्मत देती है। काश आप हमेशा यहीं रह पाती। मैं चाहता हूं कि इस हरम में कोई अपना, मेरा खून मेरे साथ इस महल में रहे। काश ये मुमकिन होता मेरे लिए अहमद, लेकिन काहिरा में मेरे शौहर मेरे मुंतजिर हैं। आज नहीं तो कल मुझे जाना ही होगा। और वैसे भी जब तक मेरा हसन से निकाह कायम है, हरम चलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर आप इजाजत दें मुझे, तो फौरन मैं हुक्म भिजवा देता हूं काहिरा कि वो आपको अपने निकाह से आजाद कर दें। तंग ना करो जन्नत, चली जाओ यहां से। मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं हूं हाजी आगा। माफ कीजिएगा मलिका, दरअसल मैं ये समझा कि जन्नत खातून आई हैं। जनाजे के बाद अपने हुजरे से नहीं निकले तुम? क्या खुद को इल्जाम दे रहे हो? जाहिर है कि दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अगर मैं ये ना कहता और वो सब न करता। वालिदा सुल्तान के साथ कई साल गुजारे हैं मैंने।
अंजाम अच्छा नहीं हुआ उनका। मैं ये नहीं कह रही कि उनका शोक ना मनाओ, जरूर मनाओ उनका शोक, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हाजी आगा। हरम को तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी, और सबसे ज्यादा बुलबुल आगा को। तुम्हारे सिवा वो किससे लड़ेंगे बताओ मुझे। मलिका, शहजादी। सिकंदर, वालिदा आप कैसी हैं? उनकी सेहत तो ठीक है ना? परेशानी की कोई बात तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक है शहजादी, खैरियत से हैं, लेकिन उनके लिए तो हर चीज परेशानी है। मुस्तकिल शिकायत करती रहती हैं। वो अगर शिकायत ना करें तो समझो परेशान है। मेरी वालिदा हैं, जानती हूं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। हमारे आका आप कैसे हैं शहजादी? बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जुल्फिकार कि मैं आका से मिल सकी। शर्मिंदा ना कीजिए। उन्हें मिलके अच्छा लगा। कौसम सुल्तान। बुलबुल, क्या तुम भी शोक मना रहे हो? मैं तो शोक काफी पहले से मना रहा हूं। जब तक सफिया सुल्तान आजाद नहीं होती ये शोक खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जब से हमशा सुल्तान आई है तुम काफी बेहतर हो गए हो। जब इर्द गिर्द एतमाद के लोग हों तो चेहरे पे खुशी के आसार तो आ ही जाते हैं। और हाँ, शहजादी हमशा ने आपको तलब फरमाया है। क्या कुछ हुआ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा है कोई आम बात है। शहजादी हमशा ने आपको याद फरमाया है। आती हूँ। अब इनको क्या बात करनी है? मालूम नहीं मलिका, अल्लाह करे सब खैर हो। इतनी रात को बुलाने का क्या मकसद है? आओ कौसम। वालिदा सुल्तान की बेवक्त मौत के बाद हम सभी उदास हो गए हैं, और ख़ास तौर पर हमारे आका। इसलिए इस हरम में जो कुछ भी हो रहा था आज के बाद उसकी कोई गुंजाइश नहीं। आपने हमें क्यों बुलाया है शहजादी? कहीं आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं और सबकी तरफ है। सब अच्छी तरह जान लें, आज से मरहूम वालिदा सुल्तान के तमाम इख्तियारात मुझे सौंप दिए गए हैं। आज से हरम मैं देखूंगी। क्या आका को इस बारे में मालूमात है? बहुत ज्यादा, मुतमईन भी। तुम तो जो सोचती हो उसको पूरा कर गुजरने की आदी हो कौसम। लेकिन जान लो, आज के बाद किसी भी मामले में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करोगी तुम, क्योंकि आका ने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि हरम में एक बार फिर नज़्म ज़ब्त और सुकून की फ़ज़ा कायम की जाए।
और उनकी गैर मौजूदगी में ये बहुत ज़रूरी होगा। गैर मौजूदगी में? आका सुकून की तलाश में कुछ अरसे के लिए इधरने जा रहे हैं। अच्छा है, कुछ अरसा यहाँ से दूर रहेंगे तो बहल जाएंगे। मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन मिस्र के बादशाह की बीवी होने की हैसियत से ये हरम आपके लिए चलाना मुमकिन नहीं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे आका मेरी तलाक का हुक्मनामा भेज रहे हैं काहिरा। हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और इसी मुनासिबत से आका के लिए जिस कुर्बानी की जरूरत पड़ी दी जाएगी। सोचा था सुकून का सांस लेंगे, लेकिन अब ये शहजादी हमशा आ गई। कह रही हैं कुर्बानी दूंगी। ये तो तलाक के लिए पहले ही तैयार थी। अब तुम ही बताओ कौसम, हम क्या करेंगे? अगर आका ने यही मुनासिब समझा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे भी मुझे शहजादे हमशा से मसला नहीं है कोई। अनकरीब होगा, भूलना मत। ये सफिया सुल्तान की बेटी है। बेहतर यही होगा कि ये जल्द से जल्द मिस्र वापस चली जाए। मलिका, मुझे इस मामले से दूरी रखिए। इजाजत है। मेरे आका, तैयारियां मुकम्मल हैं। आप जब चाहें हम सफर पर निकल सकते हैं। तुम यहीं महल में रुकोगे जुल्फिकार। तुम्हारी यहां जरूरत है। सिकंदर और मेहमद किराए जाएंगे मेरे साथ। मेरे आका, बेहतर होता कि आप दिन के वक्त निकलते। मैं मजीद यहां एक रात और नहीं रुकना चाहता जुल्फिकार। इसे काहिरा भिजवा दो, मिस्र के हसन पाशा के पास। शहजादी हमशा के शौहर? इसमें तलाक का हुक्म है। मैंने हरम का निजाम शहजादी हमशा के हाथ में दे दिया है। तुम सब अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह अदा करते रहोगे जिस तरह करते आए हो। सिर्फ एक इजाफी खिदमत है। बुलबुल आगा, तुम्हें अपनी खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है मैंने। शहजादी, ये कैसे मुमकिन है? बुलबुल आगा को तो रुतबे की बेअदबी की सजा दी गई है। सजा खत्म कर दी गई है। अगर किसी को एतराज है तो बता दे, क्योंकि मैं अपने मुआमिलात में बहुत ज्यादा सख्त हूं। मेरी नजर में अदना आला सब एक है, जान लो। तुमने नस्सू पाशा से बात की? जी कर ली है शहजादी। हमारे पैगाम के मुंतज़िर हैं वो। आला, देख रहे हो बुलबुल आगा, जिसे आसमान पे ढूंढा जमीन में मिल गया। हरम का निजाम तो एक नुमाइशी मामला था। दर हकीकत मुझे तो अपने शौहर से तलाक का बहाना चाहिए था। वाकई शहजादी, ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए, कसम से।
आका, कोसम सुल्तान आपसे मिलना चाहती है। आने दो। मैंने सुना है इधरने जा रहे हैं आप। शिकार पे जा रहा हूं कौसम। कुछ अरसा महल से दूर रहना चाहता हूं। माजी की भयानक यादों को भुलाना चाहता हूं। इस महल का हर हिस्सा मुझे वो सब कुछ भूलने नहीं देता जो मैं भूलना चाहता हूं। ये तो अच्छी बात है बहुत, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आप अकेले जाएं कहीं। हम भी आते हैं आपके साथ। मैं, आपके शहजादे, सब चलते हैं साथ। अकेला रहना चाहता हूं मैं। जैसा आप चाहें। मुझे कुछ नहीं पता कौसम। मैं बस ये जानता हूं कि अब मुझे तन्हाई चाहिए। दूर जाना चाहता हूं हर एक से, हर चीज से। इंसान का अलहदा और ख़ास कमरा होना बहुत ज़रूरी है। वाकई इसकी कीमत जान गया मैं। जानते हो, इंसान को छत की अहमियत बारिश में ही पता चलती है, कसम से। तो इनका क्या करें आगा? ये क्या है? आपका पुराना सामान। इन्हें ले जाओ यहाँ से, हाजी आगा के पास पहुँचाओ। वो पहनेंगे ये। उसने मेरी दस्तार मेरे सर से उतरवाई थी। तुम जाके दर्जी को खबर करो, फौरन यहाँ पहुँचे। मुझे नए कपड़े बनवाने हैं। चलो अब जाओ। ऐ मेरे रब, तूने मुझे इज्जत बख्शी, मैं इसके लिए तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब सफिया सुल्तान को भी उस जहन्नुम से निकाल। शहजादे, आपके बाबा हमें छोड़ के दूर चले गए। क्या करूं मैं जानती हूं कि ये बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा दुख मिला है उन्हें। इसीलिए तो उनके साथ रहना चाहती थी। कहा भी था कि हमें साथ ले जाएं। लेकिन शहजादे, उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। मैं कुछ भी नहीं कह पाई, चुप हो गई। मैं क्या करूं, बताओ मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं।
ऐ मेरी जान के मालिक, मेरे दिल के हाकिम, मेरे सुल्तान अहमद, आप जैसे ही मुझसे दूर गए ऐसा लगा जैसे मेरी जान मेरे जिस्म से निकल गई। ऐसे जैसे कोई फूल अचानक ही मुरझा जाए, जैसे कोई फूलों का बागीचा अचानक ही रेगिस्तान में तब्दील हो गया हो। आपने क्या मुझसे मुंह मोड़ा? लगता है जैसे ये दुनिया ही रूठ गई हो मुझसे। आज हमारी किस्मत शिकार के मामले में काफी अच्छी रही। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह मेहमद। क्या आप खाएंगे नहीं आका? इजाजत है। मेरे आका, ये आपके लिए है। कौसम सुल्तान ने भिजवाया है। मलिका, कल रात से आपने कुछ भी नहीं खाया। कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। शहजादी। दरबान खास, अब से हरम का निज़ाम आपके हवाले है। इस वजह से अक्सर हमारी मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह आपको एतराज नहीं होगा। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, भला मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे यकीन है आपके ज़ेरे साया हरम की तमाम बदनज़मियां खत्म हो जाएंगी और निज़ाम पहले की तरह हो जाएगा। इंशाल्लाह, मेरी भी तमन्ना है कि ऐसा ही हो। एक और बात शहजादी, आपके शौहर हसन पाशा को निकाह खत्म करने का पैगाम भिजवा दिया गया है। अनकरीब तलाक हो जाएगी। अल्लाह यकीनन बेहतर करेगा। आमीन।
शायद वो उस तरफ गई हो। मेरा नहीं ख्याल, निशान बता रहे हैं कि उस तरफ गई है। मेरे आका, हमारे आका कहाँ है? आ गया, जल्दी ढूंढो आका को। इजाजत है। मलिका, आपने मुझे बुलाया? बग्गी तैयार करवाओ फौरन जन्नत। खैरियत तो है? न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है जन्नत। मुझे आका के पास जाना है फौरन। आका को गए हुए भी वक्त ही कितना हुआ है मेरी मलिका। आज दूसरा दिन तो हुआ है, और वैसे भी शहजादी हमशा जाने की इजाजत नहीं देंगी। मुझे परवाह नहीं। शहजादे तुम लोगों के पास अमानत है मेरी, उनका ख्याल रखना पूरी तरह से। दरवाजा खोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? दरवाजा खोलो। मलिका, माफ कर दीजिए, लेकिन शहजादी हमशा ने हमें सख्ती से मना किया है। क्या मतलब? उनकी इजाजत के बगैर कोई महल से निकल नहीं सकता। इजाजत है। मलिका, कौसम सुल्तान आई है। शहजादी। खैरियत है कौसम? क्या परेशानी है? शहजादी, मैं इधरने के महल आका से मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन आगा कह रहे हैं कि आपसे इजाजत लिए बगैर मैं इस हरम से बाहर नहीं निकल सकती। ये कोई जाती मामला नहीं है कौसम, दिल पे मत लो। हर एक के लिए कानून यही है और सभी को इस कानून का पास रखना होगा। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा है। काफी दिन बाद बना है।
वो देखो कोई आ रहा है। सुनो, कौन हो तुम? क्या सलाम दुआ नहीं आती तुम्हें? जरा कपड़े तो देखो इसके कितने अच्छे हैं। क्या तुम पाशा हो कहीं के? मेरी ऐसी नियत नहीं कि मैं कायदे और कवानीन का पास ना रखूं। अगर आपकी इजाजत की जरूरत है तो इजाजत दे दीजिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उनके लिए और इसीलिए मैं मिलना चाहती हूं उनसे। अगर आका चाहते तो जरूर तुम्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कौसम? हो सकता है तुम्हें देखकर उन्हें वालिदा याद आती हो, या फिर आका का खास पाशा दरवेश जिससे तुमने दुश्मनी पाली। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आका से दूर रहो। हरगिज़ कौसम, हरगिज़ तुम महल से बाहर नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। शहजादी, मैं जा सकती हूँ। तलवार तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। शहजादी हमशा ने नए फैसले किए हैं। हरम से बाहर जाने का भी मना कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि उनका वापस जाना ही बेहतर होगा। अब नतीजा सामने है। अभी से हमारे ऊपर उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी है। उनकी मर्जी है मलिका। मैंने तो अच्छी नीयत के साथ उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा था। अगर उनका दिल नहीं चाह रहा पकड़ने का तो उनकी मर्जी। मलिका, सुना है कि आप इधर नहीं जाना चाहती हैं। मेरे साथ आओ हाजिया। आका यहीं कहीं होंगे। कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम लोग यहीं रुको। सिकंदर, मलिका, बिलावजह अपने सर परेशानी ना लें। आका आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इस वक्त मैं ये सोचने के हाल में नहीं हूं। दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुम लोगों ने मलिका क्या कह रही हैं? दरवाजा खोलो फौरन। खामखाई अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? दरवाजा खोलो। हाजी आगा, लेकिन शहजादी हमशा उन्हीं के पास से आ रहे हैं, उन्हें मालूम है। चलो दरवाजा खोलो।
तुम कहाँ चले हाजी आगा? क्या मैं आपको अकेला भेजूंगा मलिका? और अगर भेज भी दिया तो आका क्या मुझसे इसका हिसाब नहीं लेंगे? लेकिन पूरे रास्ते बोलोगे नहीं कुछ भी? मैं जाऊंगा भी, बातें भी सुनाऊंगा। मेरे आका, मेरे आका, आका रुक जाए आका, रुक जाइए, रुक जाए। इजाजत है। दरबान खास, हलीमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो उन्हें। हलीमा सुल्तान, सब खैरियत तो है? आप यहां मेरे हुजरे में? कौसम सुल्तान, हमेशा की तरह फिर से काबू में नहीं आ रही। झूठ क्यों कहूं, यह तो सच है कि उन्हें काबू में रखना जरा मुश्किल है। अब उन्होंने कौन सी परेशानी में मुब्तला कर लिया अपने आप को? बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। शहजादी हमशा के हुक्म को नजरअंदाज करके वो महल से निकल गई। निकल गई? आका के पास गई हैं, इदरने के महल। आका के पास? या मेरे अल्लाह, वो अकेले कैसे जा सकती हैं? माफ कीजिएगा, मुझे फौरन उनके पीछे जाना होगा। काफी नरम दिल है। बिल्कुल, मोहब्बत नरम दिल बना ही देती है। जब हम वापस जाएंगे तो क्या करेंगे मलिका? शहजादी हमशा ने तो सारा महल सर पे उठा रखा होगा। वो आका को अपनी तरफ से 1 की 10 लगाकर सुनाएंगी। जल्दी किस रास्ते से पहुंच जाएंगे? हमें किसी रास्ते पर तो जाना होगा। 2 रास्ते हैं। मालकारा वाला रास्ता छोटा है लेकिन महफूज नहीं। केशान वाला रास्ता काफी लंबा है मगर महफूज है। कुछ ही देर में वो मोड़ हमारे सामने होगा मलिका। तो फिर हम छोटे रास्ते से जाएंगे। मुझे फौरन आका के पास पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके। मलिका, कहा तो है छोटे रास्ते से जाएंगे। मलिका ऐसा हरगिज मत कीजिए, ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो कह रही हूँ वो करो। मालकारा वाले रास्ते से लो।